वेलकम टू आरटी एकेडमी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ईयर लॉन्ग आपको लेक्चर की सीरीज प्रोवाइड करता है पीसीएमबी में, एंड साथ ही साथ आफ्टर कंप्लीट योर सिलेबस हम आपको प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व कराते हैं। तो जैसा कि 11th आप जानते हैं, मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू आपके लिए अपने चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे आज एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं, जहां पर हम गैस एक्सचेंज के बारे में जानेंगे। गैसेस एक्सचेंज अभी तक आपको अगर याद हो तो जब हमारा पहला लेक्चर, जो भी नए स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो तो उनके लिए है कि मैंने सबसे पहले इस चैप्टर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया कि कौन कौन से ऑर्गन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। देन हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन को समझने के बाद हमने ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझा, जहां पर कैसे वॉल्यूम और प्रेशर का गेम हमारी बॉडी में चल रहा है, जिसके तहत एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर तब है जब आप ये समझ गए कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई में पहुंच गई। आपको याद भी होगा लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको 5 स्टेप्स के बारे में बताया था, जहां पर गैसियस ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, गैसियस एक्सचेंजमेंट चल रहा था इन बिटवीन लंग्स, इन बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। देन ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स में एक पॉइंट हमने खत्म किया था, ब्रीदिंग। तो जब ब्रीदिंग होती है, उस ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं कि ब्रीदिंग में हमने अभी ऑक्सीजन को मान ले या एयर को मान ले, वो हमारे लंग्स पे आ गई है और लंग्स के एल्वियोलाई पे चली गई है, हमारे लंग्स के एल्वियोलाई पे पहुंच गई। अब जब एल्वियोलाई पे लंग ऑक्सीजन पहुंच गई, हमारी एयर पहुंच गई, अब वहां के बाद जो घटना चल रही है वो घटना है गैस एक्सचेंजेस। वो घटना गैस एक्सचेंज है, यानी आपके एल्वियोलाई और ब्लड के बीच का ये सीन है, वो आज हम समझने जा रहे हैं। क्या है, चलिए देखते हैं मेरे साथ। लेकिन आपको याद रखना है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब करिए, और हमारे अगर ओल्ड व्यूअर हैं तो आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं गैस एक्सचेंज। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ये हमारे ट्रैकिया थे, या सॉरी ब्रोंकस थे, ये हमारी ब्रोंकाई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर आप इस ब्रोंकाई के लास्ट पार्ट पे जाएंगे तो ये हमारा टर्मिनल ब्रोंकाई है, टर्मिनल ब्रोंकाई, ये हमारा टर्मिनल ब्रोंकाई है। और इस टर्मिनल ब्रोंकाई पे ये जो आप देख रहे हैं ग्रुप क्लस्टर देख रहे हैं छोटे छोटे सैक्स का, ये हमारे हैं एल्वियोलाई, ये हमारी एल्वियोलाई है। तो ब्रोंकाई से हम टर्मिनल ब्रोंकाई पे चले, और टर्मिनल ब्रोंकाई से हम जब पहुंचे तो आखिरी टर्मिनल पहुंचे, और वो हो गया हमारा एल्वियोलाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एल्वियोलाई में, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई का, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसको, इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। रीजन ये है कि इस डायग्राम को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो एल्वियोलस के स्ट्रक्चर को नहीं जान पाएंगे। अब ये टर्मिनल ब्रोंकाई हो गया, ये हमारा एल्वियोलाई हो गया, और इस एल्वियोलाई के इंटरनल अगर हम देखेंगे कट करके तो ये हमें कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं, सैक दिखाई पड़ते हैं। और इस सैक में आप देख रहे हैं इस जगह पे ये रेड ब्लू वाले क्या हमारी वेन्स है, ये आर्टरी है रेड। तो जैसे ही हमारा एल्वियोलस में ब्लड आता है, हाई कैपिलरी नेटवर्क है, आप देख रहे हैं काफी कैपिलरी नेटवर्क काफी सघन है, जहां पर आर्टरी और वेन दोनों एल्वियोलस के सराउंडिंग है। यानी अगर ऑक्सीजन यहां पर आती है तो बड़े आसानी से डिफ्यूज होकर के ब्लड में चली जाएगी। सारा सीन डिफ्यूजन का है, डिफ्यूजन के कारण ही वो अंदर पहुंची, और अंदर पहुंचने के कारण, डिफ्यूजन के कारण वो हमारे ब्लड में मिलेंगी। डिफ्यूजन को अच्छे से याद रख लीजिएगा, चीजें अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ती हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर।
तो ऑक्सीजन आप जब एयर को फिल करते हैं यानी इंस्पायरेशन करते हैं तो आपके एल्वियोलस में अच्छी खासी ऑक्सीजन पहुंच गई और अब ये ऑक्सीजन एल्वियोलस से हमारे ब्लड में ट्रांसफर होती है। यही हमें टॉपिक पढ़ना है कि कैसे किन किन कारणों से हमारी गैस एक्सचेंज। तो पहला कारण तो मैं बता रहा हूं आपको कि डिफ्यूजन ही एक मेन कारण है, क्योंकि जब आप एयर फिल करते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर आपके एल्वियोलस में भर जाती है और जब वो एल्वियोलस में भर गई तो आसानी से डिफ्यूज होकर के आपकी आर्टरी वेन का पार्ट बन गई। देखिए अच्छे से आप समझ लीजिए इस चीज को कि एल्वियोलस में अच्छी खासी कैपिलरी नेटवर्क पाया जाता है और यही हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का या बात करें मैमल्स का एक बहुत ही बड़ा, जो भी हमारे लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ये बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन है कि आप पहले तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अपने लंग्स के एल्वियोलस में भरते हैं, देन उस एल्वियोलस में मौजूद हाई कैपिलरी नेटवर्क चीजों को डिफ्यूज करके बहुत ही जल्दी आपके पूरे बॉडी पे पहुंचाता है। गैस एक्सचेंज की बात करेंगे तो गैस एक्सचेंज दो लोगों के बीच में होता है। नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिए, आपके पास भरपूर नोट्स के लिए यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट है, हर एक चीज आपको बहुत ही समरी टाइप की है, अच्छे से आप इस चीज को समझ सकते हैं। गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन, गैस का जो एक्सचेंजमेंट हो रहा है ये दो लोगों के बीच हो रहा है। किसके किसके बीच? पहला एल्वियोलाई एंड ब्लड, सिंपल सी बात है, पहले भाई एल्वियोलाई में ऑक्सीजन हमारी आ जाएगी या CO2, हम एयर की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे एल्वियोलस से कहाँ मिलेगी? ब्लड में मिल जाएगा, एल्वियोलस से ब्लड में मिल जाएगा। देन दूसरा कब होगा? ब्लड एंड टिश्यू के बीच। अब जब ब्लड में डिसॉल्व हो गया, अब देखिए ये ब्लड में हमारा चल रहा है, अब ब्लड में यहाँ पर ऑक्सीजन है तभी इसको मैं रेड दिखा रहा हूँ। अब ब्लड में तो चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड में, अब ब्लड से कहाँ पहुंचेगा? अब ये ब्लड से हमारे टिश्यू का हिस्सा बनेगा। जैसे कैपिलरी का नेटवर्क एल्वियोलस पे था, जैसे कैपिलरी का नेटवर्क एल्वियोलस पे था, सेम ऐसा नेटवर्क ही हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन पे ब्लड का होता है, ब्लड वेसल्स का। ये देखिए ध्यान समझिएगा, नेटवर्क ब्लड अभी वेसल्स में था, वेन्यूल में था, देखिए पल्मोनरी वेन्यूल क्यों है? अब सवाल होता है सर रेड ब्लड तो सर आर्टरीज में बहता है, सर वेन्यूल्स वेन्स में तो बहता नहीं है। तो भाई वेन्स में नहीं बहता है, पता है सबको, लेकिन ये जो ब्लड जा रहा है ये हार्ट की तरफ जा रहा है। सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? आपके हार्ट की तरफ जाएगा, और ये कहा जाता है हार्ट की तरफ जो भी ब्लड वेसल्स जाएगी वो ब्लड वेसल्स को हम वेन्यूल कहेंगे, सॉरी आर्टरी कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी वेन क्या बोलेंगे उसको? वेन्यूल कहेंगे, जो भी जाएगा हार्ट की तरफ। और बॉडी की तरफ जो जाता है, हार्ट से बॉडी की तरफ वो आर्टरी होता है। तो यहाँ पर देखिए एल्वियोलस से निकल कहाँ जा रहा है? हार्ट की तरफ जा रहा है। तो भले इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन जो यूनिवर्सल डेफिनेशन कहती है कि हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के जो भी जाएगा वो वेन होगा, वेना कावा होगा और वेन्यूल होगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसको वेन्यूल बोला गया, वेन से छोटी होती है वेन्यूल, तो ये वेन्यूल्स हो गई। अब जैसे किसी टिश्यू के पास से गुजरेगा, हायर कंसंट्रेशन ब्लड में ऑक्सीजन का है, चीजें हाई से लो पहुंच जाएंगी और हमारे टिश्यू में हमारा ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। यही हमारा एम था, ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो कह रहा एक तो गैस एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, ठीक है भाई, बात समझ में आ जाती है। एंड सेकेंड एक्सचेंजमेंट चल रहा है ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में दूसरा हमारा चल रहा है। तो चलिए देखते हैं पहले एल्वियोलाई एंड Alveoli are the primary site of gas exchange. Alveoli प्राइमरी साइट है गैस एक्सचेंज की, होनी पड़ेगी क्योंकि यहीं से सबसे पहले हमारे ऑक्सीजन हमारे ब्लड का हिस्सा बनता है। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन। मैंने बताया था एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन। हर एक केमिकल जो मॉलिक्यूल यहाँ से वहां जा रहे हैं, वहां से यहाँ आ रहे हैं, ये सब डिफ्यूजन की देन है। अब इस डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, इसकी बात करते हैं। चलिए, गैस एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर है भाई? पहला फैक्टर प्रेशर, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
आप अच्छे से जानते हैं कि डिफ्यूजन इज डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर। प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां का वॉल्यूम कम है और हमेशा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो पहली बात तो प्रेशर पे आके रुकती है कि प्रेशर। दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब चीजें कहां चलेंगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। सेकंड बात कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैस कितनी सॉल्युबल हो रही है हमारे ब्लड में, क्या ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या है। क्यों भाई, हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड की जगह पानी रहता, लेकिन वाटर की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के लिए 200 गुना कम है, इसलिए ब्लड सॉल्युबिलिटी रखता है, ऑक्सीजन को कैप्चर करने की अच्छी पावर रखता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी इन्फ्लुएंस करेगी। बाय डिसाइज अगर गैस डिसॉल्व ही नहीं हो पाई तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कह रहा है कि अगर ये मेम्ब्रेन बहुत थिक हो जाती, सोचिए अगर ये मेम्ब्रेन बहुत थिक हो जाएगी तो क्या डिफ्यूजन हो पाएगा? डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, डिफ्यूजन रुक जाएगा, क्योंकि थिकनेस क्या है, ज्यादा हो गई है। अभी जब थिकनेस भी है तो सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन के लिए चीजें आसान नहीं होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी डिफ्यूजन में, क्योंकि वॉल्स ज्यादा मोटी हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मतलब सरफेस एरिया कितना है आपके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, लंग्स का। अब शरीर बड़ा, लंग्स छोटा, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये आपके 4 फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के कारण हमारा गैस एक्सचेंज इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो अच्छे से याद कर लीजिए, प्रेशर है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी और लंग्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है थोड़ा टेक्निकल टर्म्स। पहली बात करता है प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, यानी जो फैक्टर्स थे हम उन फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। गैस एक्सचेंज तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, हम इंस्पायरेशन करेंगे, एयर लंग्स के एल्वियोलाई में जाएगी, एल्वियोलाई से हायर कंसंट्रेशन से चीजें लोअर कंसंट्रेशन यानी आपके ब्लड में पहुंचेंगी। लेकिन इसको इन्फ्लुएंस भी कौन कर रहा है? पहला था आपका प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। The individual pressure of a gas in a gas mixture is called partial pressure। आपके लिए एक नया पॉइंट, शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, बट बायो में ये एक नया पॉइंट बनता है। पार्शियल प्रेशर। आप किसी भीड़ में खड़े हैं और आपकी पर्सनल आइडेंटिटी उस भीड़ से अलग है, तो आपका वो बन गया पार्शियल प्रेशर। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, फाइट्रोजन, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम किसी वहां पर मॉलिक्यूल की बात करेंगे गैस की, तो उसे बोलेंगे वो उसका क्या है, पार्शियल प्रेशर है। तो याद रखिएगा, पार्शियल प्रेशर को हम डिनोट करेंगे पी से, स्मॉल पी लगा देंगे पार्शियल प्रेशर के लिए। चलो भाई, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 के लिए सिंबल क्या बन जाएगा, PO2 एंड CO2। याद रखिएगा इसको, PO2 एंड CO2। अब चलिए आगे चलते हैं। आपको एक कैटेगरी दे दी गई है कि PO2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, अगर रेस्पिरेटरी गैस की बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 159 mmHg रखता है, जबकि CO2 का लेवल 0.3%। वही जो गैस का मिक्सचर आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन गैस कितनी है, CO2 0.3% है ना, तो वही 3% को यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया, 0.3 मिलीग्राम है ना, mmHg यूनिट है, mmHg उसकी प्रेशर। चलो, तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन देखिए कितना है, 159, और जबकि CO2 बहुत ही कम है, यानी वहां उसका पार्शियल प्रेशर कम है। दूसरा देखिए, एल्वियोलाई में अगर चले जाओ
तो एल्वियोलाई में देखो PO2 फिर भी कम है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक। पहले ऑक्सीजन ही खत्म कर लेते हैं, पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को देख लेंगे। अब इसका मैं फंडा बताऊंगा आपको लर्न करने के लिए। तो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 इस पे एटमॉस्फेरिक एयर आप भूल भी जाते कोई दिक्कत नहीं है, यहां से याद रखना है आपको। एल्वियोलाई में कितना है 104, अजर कितना है 40, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो सिंपल सी बात है वहां पर PO2 बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं है, और जब ऑक्सीजन नहीं है तो पार्शियल प्रेशर आएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना है 40, ऑक्सीजन ब्लड में 95 एंड टिश्यूज में 40% होता है। ये एक बहुत बड़ा वेरिएशन देखिए। अब आ जाइए CO2 पे, एल्वियोलाई में 40 जबकि डीऑक्सीजन ब्लड में इनका है 45, ज्यादा होगा डीऑक्सीजन ब्लड में क्योंकि डीऑक्सीजन ब्लड में कार्बन होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और ही कम है 40 हो गया फिर, एंड टिश्यूज में 45 है। अब ये पार्शियल प्रेशर को लर्न करने के लिए किया जाए। तो अगर आप इसको भूल जाएं एटमॉस्फेरिक एयर को तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड और टिश्यू को ले लीजिए। आप देखेंगे कि एल्वियोलाई में 104 था, ठीक है, PCO2 में 40 था। अब देखिए इसको क्रॉस अगर बनाएंगे तो इधर आपने 40 लिया है, फिर देखिए ये 40 यहाँ चला गया, यानी ये 40 यहाँ चला गया तो फिर ये 40 यहाँ चला गया, एक क्रॉस तैयार हो गया। फंडे को समझिएगा। 40 आपको 4 कॉलम बनाने हैं, एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड, टिश्यू। अब आपने क्या करना है, साइड में 40 राइट करना है, 40 को यूं लाओ, यूं लाओ, यूं लाओ, और इतनी जगह में आपको 40 रख देना है। तो कितने सॉल्व होगा, 1 2 3 4 जगह तो आपने बवाल मार दिया। अब देखिए 4 5 कितना होता है 9, तो आपने 9 लिख दिया और 5 लिख दिया, ये देखो इधर हो गया। तो इसी से मिलके बन रहा है 4 5 9 हो गया, आखिरी का 5 लिख दिया। अब यही 45 फिर नीचे क्रॉस मार दो, हो गया। देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, इसको मैं और थोड़ा सा दूसरे स्टाइल में लिखता हूं। अगर हम ऐसे करें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, ऊपर क्या था एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन टिश्यू, ठीक है। कॉलम चेक कर लो, यही कॉलम है ना, कॉलम क्या है, ये कॉलम है, एल्वियोलाई, देन डीऑक्सीजन ब्लड, देन ऑक्सीजन ब्लड, देन टिश्यू। अब क्या करना है, अब देखिए एल्वियोलाई में तो याद रखना है सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन ब्लड का, ये होगा PO2 और ये PCO2। ये आपको लर्न करने के तरीका बता रहा हूँ फंडा, जिससे आपको समझ में आ जाए। इधर कर दिया PO2, इधर हो गया PCO2। अब देखो क्या करना है, ये हमारी हेडिंग्स हुई, पहले हमें ऐसे सारे हेडिंग दे दी है, एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड एंड टिश्यू। एल्वियोलाई में जो PO2 है वो है 140, इधर आप कितना बताया था 40, याद करिए मैंने कहा था क्रॉस मारना है, इधर इधर एंड देन इधर, क्या था 40 40 एंड 40। ये क्लियर हो गया मैटर, एक फंडा बना। अब देखिए यहां पर था आपका क्या 45, हमने लगा था ये यहाँ इधर ले जाओ, फिर से यहाँ को इधर ले आना, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा अलग तरह से करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिएगा फंडे, देखिए ऐसे इसलिए फंडे देता हूँ कि आपको लर्न हो जाए। ये 45, ओके लिख दिया। अब 45 को लाना है यहाँ पर और यही क्रॉस करके यहाँ पहुँचे। तो 45 मैंने क्या बताया था कि 5 और 4 को मिला के बनता है 9, और लास्ट का इधर हो गया इसका 5। अब 45 ही को हमको पहुंचाना था, 45 को हमने पहुंचा दिया। अब आपको लर्न हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में 140 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये इधर 40 है, डीऑक्सीजन ब्लड में पार्शियल, सब देखिए पार्शियल प्रेशर गेम है, अभी यही देना कैसे डिफ्यूज करेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एल्वियोलाई में 140 है ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है यार, चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ेगी, यानी 140 से कहां चली जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड में 40 पहुंच गई, क्योंकि जाना तय है कि 140 से यहां पहुंच जाएगा। अब
जैसे पहुंच जाएगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड लेवल पे 95 है पार्शियल प्रेशर, जबकि टिश्यू में कितना है, सिर्फ 40 है। 40 है तो 95 से कहां चला जाएगा, 40 में। इस तरीके से ब्लड हमारे टिश्यू में पहुंच जाएगा। अब अगर CO2 का देखो एक्सचेंज में CO2 कैसे होगा, एल्वियोलाई में देखो CO2 लेस है, कम है, जबकि डीऑक्सीजन ब्लड जो आ रहा है उसमें देखो 45 है। सिंपल सी बात है यार, CO2 यहाँ से यहाँ चली जाएगी और CO2 यहाँ से निकल के जैसे एक्सपायरेशन करोगे बॉडी के बाहर, एक्सपायरेशन करोगे बॉडी के बाहर निकल जाएगी। यहां भी देखो डीऑक्सीजन ब्लड में 45 है, जबकि ऑक्सीजन ब्लड में क्या है, 40 है। कहां जाएगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर। टिश्यू में ऑलरेडी 45 है, यहां से हायर टू लोअर, ऐसे करके क्रॉस करती चली जाएगी। तो ये एक फंडा पहले याद कर लीजिएगा, कैसे हमने क्रिस क्रॉस करके एक फंडा बनाया, डीएनए स्ट्रक्चर का फंडा। आप बस डीएनए स्ट्रक्चर के हिसाब से याद कर लेंगे। फिर से देख लीजिए करना क्या था, इधर था 40, इधर लाए 40, इधर लाए 40, इधर लाए 40, 40 40 एंड 40। अब 45 था, 549 लाना 45 ही, आपको 45 यहाँ ले जाना, 45 यहाँ पढ़ना है, तो यहाँ 45 कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे 549 कर दीजिए, लास्ट में 5 कर दीजिए, बन गया। ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया। फंडा आपका तैयार हो गया, लर्न हो गया। तो ये लोगों को लर्न करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन आप इसको अच्छे से लर्न कर देंगे। तो इस फंडे को याद रखिएगा, ठीक है। तो पीछे वाले पेज को ध्यान से करके उसको पॉज देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या चल रहा है, वही चल रहा है रूल, पार्शियल प्रेशर कैसे जाएगा। अब जब पार्शियल प्रेशर को आप लर्न कर चुके हैं, समझ चुके हैं यहाँ की पार्शियल प्रेशर क्या है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको हम लेके आते हैं थोड़ा सी थ्योरी में। पार्शियल प्रेशर इन यूरेनस इज मोर 104 mmHg देन दैट द ब्लड कैपिलरीज। देखिए आपको सब दे रहा है, वही जो हमने थ्योरेटिकली चीजें अभी टेक्निकली समझा, उसी का थ्योरी दे रहे हैं। चलिए इस डायग्राम पे, अगर इस डायग्राम पे आ जाए तो इस डायग्राम पे आपको दिखाया जा रहा है, ये जो पार्ट है ये एल्वियोलस है, ये एल्वियोलस है, ठीक है। ये आपका हार्ट है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड, जो ब्लू दिख रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंच रहा है कहां पर, एल्वियोलस के पास। अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है, यहां का PCO2 क्या होगा, तो आपने भी पढ़ा है कि ब्लड का, देखिए पीछे पेज पे, ब्लड में PCO2 क्या है, 45 है, ओके। यहां 45 है और जबकि यहां PCO2 कितना है, 40 है। जैसे ही ब्लड गुजरा CO2 हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे चला गया, यानी ब्लड से निकला और आपके एल्वियोलस पे चला गया। लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितनी है, 104 है, और जबकि यहाँ पर डीऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन होती है 40। तो सिंपल बात है, ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर, और जैसे ही ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे आई, हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पहुंच गया राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, क्योंकि ब्लड हमारा हार्ट कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन कंस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है। तो देखिए यहां से ब्लड निकला, कहां चला गया, वेंट्रिकल्स में। ध्यान से समझिएगा, पहली मैकेनिज्म गेन सारा PO2 का है, पार्शियल प्रेशर का है। तो यहां से जब ब्लड निकला तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई था, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम था। लेकिन जैसे एल्वियोलस के पास से गुजरा, चीजें एक्सचेंज होना चालू हो गई, हायर कंसंट्रेशन से लोअर हो गया। अब इधर चले आइए, अब हार्ट, अब देखिए ब्लड को पंप किया गया। अब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है हमारा, उसमें PO2 कितना है, 95, कितना है, 95 है, और PCO2 कितना है, 40 है। अब जैसे ही गुजरा टिश्यू के पास से, आपको टिश्यू का पता है कि टिश्यू पे क्या होगा, हमारी जो टिश्यू होगी, देखिए इस पे टिश्यू पे कितना है हमारा, टिश्यू पे ऑक्सीजन केवल 40 mmHg रखता है, जबकि PCO2 ज्यादा रहता है। PCO2 यहाँ ज्यादा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण है, क्योंकि आपकी सेल्स कंटिन्यूअसली क्या कर रही हैं, रेस्पिरेशन कर रही है, और रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। दैट इज व्हाई टिश्यू में ऑक्सीजन का PO2 कम रहेगा पार्शियल प्रेशर, और CO2 का हाई रहता है। इसीलिए टिश्यू में
जो PCO2 है वो 45 है और जबकि PO2 क्या है 40 है। और यही हमारे लिए कारगर साबित हो गया। क्यों कारगर साबित हो गया? जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरा यहाँ पर तो 95 था और जबकि यहाँ पर सिर्फ हमारा कितना है 40 ही है, तो फिर से ब्लड हायर टू ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर और वो आ गया हमारे एल्वियोलाई में। जैसे एल्वियोलाई में आ जाएगा हमारा टिश्यू ऑक्सीजन लेकर के रेस्पिरेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। अब जो हमारा एल्वियोलाई था यहाँ पे PCO2 कितना था 45 था, जबकि हमारे वहाँ ब्लड में कितना सिर्फ 40 है। तुरंत क्या होगा CO2 हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ भागा और हमारे ब्लड में मिक्स हो गया। फिर से ये ब्लड हार्ट पे जाएगा, फिर से हार्ट से ये पंप करके वहां फेंका जाएगा। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो अभी हम लोग नॉर्मल केसेस में पढ़ते चले आए हैं, 9th-10th में पढ़ा कि भाई डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एल्वियोलस से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड में चली जाती है। लेकिन 11th में आकर आपको ये पता चलता है कि इट डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करेंगे, हमारा दूसरा फैक्टर आ गया। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 20 to 20 टाइम्स हायर देन O2। CO2 बहुत ज्यादा मतलब 20 से 25 गुना ज्यादा इसके पास पावर है कि जल्दी से ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देर से डिसॉल्व होगी, उसके पहले हमारी CO2 डिसॉल्व हो जाती है। CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher than the oxygen। इसीलिए पार्शियल प्रेशर हायर लगता है क्योंकि भाई सॉल्युबिलिटी की प्रोसेस आता है, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। आप अगर बहुत ज्यादा फ्रेंडली है तो सिंपल सी बात है, आप अगर कोई फ्रेंड बहुत फ्रेंडली नहीं गुस्सेबाज है तो आप सबसे जल्दी डिसॉल्व हो जाओगे, वो बाद में डिसॉल्व होगा। तो ये भी हमारा दूसरा फैक्टर था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। थर्ड आता है हमारा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। बोर्ड में इससे भी क्वेश्चन आई मीन कंपटीशन में इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया थिकनेस पे और एनसीईआरटी इसका एक अच्छा डायग्राम दिखाती है। देखिए थिकनेस क्या है, हमारे एल्वियोलाई, ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये हमारा एल्वियोलाई पार्ट जो ग्रीन से देख रहे हैं बाहर की तरफ, ये एल्वियोलाई है और दूसरा हमारी ब्लड वेसल्स है। देखिए तो कह रहा है कि लेयर अगर बहुत ज्यादा होती, सोच लीजिए आपकी स्किन की लेयर और कहां आपके सोल की स्किन देखेंगे तो वो थिक है, वहां पे डिफ्यूजन डिफिकल्ट हो जाएगा, जबकि आपकी स्किन पे, नोज पे, लिप्स पे क्या है, बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है। तो थिन मेम्ब्रेन बहुत जरूरी है क्योंकि डिफ्यूजन आसान कर देगा। तो देखिए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स से बनती है स्क्वैमस एपिथेलियल, एनिमल टिश्यू में आपको पढ़ाया है, स्क्वैमस एपिथेलियल, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम। सबसे पहले से आता है स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी जो हमारी एल्वियोलाई है उस एल्वियोलाई में थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, सिंगल सेल की मेम्ब्रेन होती है, जिसे बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। अब सोचिए यहीं पर ये मल्टी लेयर की होती तो डिफ्यूजन डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन आप जानते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होती है, सिंगल सेल्स की लेयर होती है। सेकेंडली हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसकी भी लेयर सिंगल सेल्स की बनी हुई है, उसे क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। पहली हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम हो गई, दूसरी एंडोथेलियम, सिंगल सेल की बनी हुई है और इन दोनों के बीच एक बेसमेंट सब्सटेंस है। बेसमेंट सब्सटेंस एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो डिफ्यूजन को आसान कर देता है। तो ये लेयर्स हमारे गैस के एक्सचेंज में बहुत हेल्प करती हैं। 3 लेयर्स याद रखिएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, इधर एंडोथेलियम है ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, यानी एल्वियोलर के पास से गुजरने वाली कैपिलरी में, एंड बेसमेंट सब्सटेंस। इट्स टोटल थिकनेस इज ओनली 0.5 मिली माइक्रोन। इन तीनों की थिकनेस कितनी है, 0.5 मिली माइक्रोन है, कई सैकड़ों गुना छोटा है हमारा एक सेंटीमीटर से। इट इनेबल्स इजी गैस एक्सचेंज, और ये इनेबल करता है इजी गैस एक्सचेंज को। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ नॉलेजेबल पॉइंट है एक आपके लिए, क्या है, सरफेस एरिया। हमारे लंग्स का सरफेस एरिया बहुत होता है। अगर कहा जाता है कि एल्वियोलाई, जो भी आपकी एल्वियोलाई थी, इन सारी एल्वियोलाई को ओपन कर दिया जाए तो द सरफेस एरिया ऑफ अ ह्यूमन लंग इज इक्वल टू अ टेनिस कोर्ट। एक टेनिस कोर्ट के बराबर उसमें सेल्स मौजूद होती हैं। पूरे का पूरा सरफेस एरिया, सारी एल्वियोलाई जो करोड़ों की तादाद में खोल दी जाए तो एक टेनिस का कोर्ट बन जाएगा, यानी 100 मीटर स्क्वायर का आप प्लॉट तैयार कर सकते हैं। इतना सरफेस एरिया होता है हमारे एल्वियोलस में, इसीलिए बोला गया क्या, सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये हमारा 4th फैक्टर था जो हमारे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को, गैस के एक्सचेंज को बहुत मॉडिफाई कर देता है,
एक तरीके के हम मैमल्स, हम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का ये अच्छा मॉडिफिकेशन रहा। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक गैप्स एक्सचेंज पे डिपेंडेंट था, और आपने अच्छे से जानी चीजें कि 9-10 से कितना डिफर हो गया। यहाँ पर सारा गेम चल रहा था पार्शियल प्रेशर का। पार्शियल प्रेशर का लर्न करने का जो फंडा बताया है, उस फंडे को अच्छे से पॉज करके 2-3 बार घर पे आप राइट करिएगा। आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में काफी एडवांस हो जाएंगे। यदि लंग्स का पार्शियल प्रेशर यहाँ होता है, ऑक्सीजन का इतना होता है, आप उनके सामने हीरो बन जाएंगे। तो इस हीरो बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है और हमें पढ़ाना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही नॉलेज थोड़ा सा टेक्निक के साथ मिले तो हम अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वो है RT एकेडमी, और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।